ओम शांति। सुनते हैं आज 14 जनवरी की मुरली का मुरली मंथन। सभी को बहुत बहुत मकर संक्रांति की मुबारक हो, बधाई हो। आज प्यारे बाबा ने मुरली में मुरली सॉन्ग था, मुझको अपनी शरण में ले लो राम। बाबा ने कहा तुम सब आए हो अब राम की शरण में। तो बच्चे कौन सी शरण है? क्योंकि तुम ईश्वरीय गोदी में आए हो, इसलिए राम की शरण में आए। तो तुमको ईश्वरीय गोद में बाबा इस वक्त लेते हैं। बाकी सब हैं रावण की गोद में, तुम आ गए हो राम की गोद में। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, ये जो तन जो है ना तुम्हारी प्रॉपर्टी, ये रावण की प्रॉपर्टी है, तुम्हारी नहीं है। इसलिए ये तन जो रावण की प्रॉपर्टी है उसी को देकर तुमको वापस स्वीट होम जाना है, क्योंकि सारी दुनिया को तो आग लगनी है। इसलिए बाबा ने कहा ये रावण की प्रॉपर्टी अपना नहीं समझो, मेरा शरीर नहीं समझो, रावण की प्रॉपर्टी। और इसके संग में रावण बुद्धि ही बनेंगे, इसलिए इसके संग से भी परे रहना है। तब बाबा ने आज मुरली में कहा पुरानी देह और देह के संबंधियों को त्याग दो। इसी को बच्चे बेहद का संन्यास कहते हैं कि बुद्धि से इसको त्याग दो। फिर बाबा ने आज कहा, बाबा के विशेष टाइटल थे बच्चे, बाबा ज्ञान का सागर भी है और पतित पावन भी है और पवित्रता का सागर है। सचमुच बाबा कितना बड़ा पवित्रता का सागर, जो सारी दुनिया में लाखों आत्माओं को पवित्र बना दिया। कमाल है बाबा आपकी, कमाल है। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात, आधा कल्प राम राज, आधा कल्प रावण राज, ये छोटा सा संगम युग है जिसमें तुम फिर रावण राज से राम राज की तरफ जा रहे हो। फिर बाबा ने कहा कि बच्चों को ना कितनी खुशी होनी चाहिए, हमारा 2500 वर्ष का राज भाग्य हम प्राप्त करने जा रहे हैं। 2500 वर्ष के लिए हमारा राज्य आ रहा है। बाबा ने कहा ये अगर बात बुद्धि में स्मृति में रहे तो कितना ना खुशी रहे। इसलिए बच्चों को ये बात सदा बुद्धि में रहनी चाहिए। फिर प्यारे बाबा ने कहा कि तुम बच्चों को विशेष जो है, ये जो छोटी सी बात से बच्चे झगड़ा हो जाता है, फिर एक दो का गला काटने में भी देरी नहीं करते। बाबा ने कहा क्रोध भी कोई कम नहीं है। कितनी बड़े बड़े डिस्प्यूट अगर उसकी तह में जाएंगे, किसी छोटी सी बात से ही वो शुरू हुआ, और छोटी सी बात से कितना बड़ा बुतुंगुड़ बन गया। तो बाबा कहते बातों का बुतुंगुड़ नहीं बनाना, तुम्हें बड़े से बड़ी बात को भी छोटा और फिर बिल्कुल पहाड़ जैसी बात को राई और राई से रुई बना देना है। ये खास बाबा की प्रेरणा। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, तुम बच्चे ये जो दिव्य गुण है ना, ये बहुत बड़ी तुम्हारी प्रॉपर्टी और ये ईश्वरीय प्रसाद है, ईश्वरीय देन है, ईश्वरीय प्रसाद है। दिव्य गुणों का मिलना ही एक बहुत बड़ी बात है। फिर बाबा ने कहा पवित्रता सबसे मुख्य है, पवित्रता पर ही झगड़ा होता। विष ना मिलने से बहुत विघन डालते, अत्याचार डालते हैं। और तो बाबा तो सबसे मुख्य बात ही पवित्रता की कहते हैं। तो हमें पवित्र बनेंगे, सर भरिए धर्म ना छोड़िए, सिर धड़ से अलग हो जाए, लेकिन हम अपनी पवित्रता पर सदा कायम रहेंगे, संकल्प में भी पवित्र रहेंगे। फिर प्यारे बाबा ने कहा देखो बच्चे, तुम बच्चों को ये जो है
सेवा करनी है। किस तरह सेवा करनी है? अरे बच्चे, रात को जाग कर, अमृत वेले उठकर, अशरीरी बनकर जब तुम बाप की याद में बैठ जाते हो तो बच्चे उससे ऑटोमेटिकली सारे विश्व को ये कहेंगे शांति और सुख का दान देना। याद में बैठते हो, योग में बैठते हो तो शांति का दान दे रहे हैं, और सुदर्शन चक्र घुमाते हो तो समझो सुख का दान दे रहे हैं। तो बाबा ने आज मनसा सेवा पे भी बहुत जोर दिया, अर्थात ऐसे सदा शांति का दान सारे विश्व को अशरीरी स्थिति में देते रहें। फिर प्यारे बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम बच्चे विशेष जो है क्या करना है तुम बच्चों को, निराकारी सो आकारी, इसका बार बार अभ्यास करो। जैसे साकार नेचुरल हो चुका है, ऐसे निराकारी और आकारी की बार बार ड्रिल, बार बार उस स्मृति में रहेंगे तो क्या होगा? अचल अडोल, हलचल में भी अचल रह पाएंगे, हलचल में अचल बन पाएंगे। इसलिए अभ्यास यही करना, बार बार बैठे बैठे फिर निराकारी बन जाओ, फिर आकारी बन जाओ। निराकारी माना शिव बाबा से प्यार, आकारी माना ब्रह्मा बाप से प्यार। तो ये प्रैक्टिस बाबा ने कहा बार बार बच्चों को करनी है। फिर बाबा ने विशेष कहा कि बच्चे लवलीन स्थिति में भी तुम बच्चे रहेंगे। तो लवलीन कैसे रहेंगे? तुम बच्चों को हमेशा लवलीन रहने के लिए देखो, जो सबसे प्यारा होता है वो याद स्वतः ही रहती है। जब आप कहते हो मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा, निस्वार्थ प्यार तुम्हें एक शिव बाबा से ही मिलता है, इसलिए उसकी याद भी स्वतः ही रहनी चाहिए। तो फिर याद हट नहीं सकती, इसलिए वो बाबा ने एक विशेष ध्यान खिंचाया। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, शिव जयंती ही कृष्ण जयंती है। शिव बाबा आते सबको पूछो तुम्हारा परम पिता परमात्मा से क्या संबंध है, ये बात बच्चों को सबसे पूछनी चाहिए। तो इस तरीके आज प्यारे बाबा ने मुरली में कितना हम बच्चों का ध्यान खिंचाया कि बच्चे तुम योग से एवर हेल्दी और एवर वेल्दी बनेंगे। इसलिए इस योग की ओर ही बच्चों को पूरा ध्यान देना है, अशरीरी बनकर बाप को बार बार याद करना है। अच्छा, ओम शांति। ये था आज का मुरली मंथन।